अब मैं चाहूँगा कि प्रिंस कुमार ठाकुर जी आएँ और अपना बात जो है सीमित समय में रखने का प्रयास करें। मैं सबसे पहले आप सबों के बीच में आप सबों के चरण कमल को वंदन करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। सबसे पहले आप सभी जनों के चरण कमल में मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। अब इतने प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं बिहार के, इतने सुंदर सुंदर लोग जो देख करके एक अलग ही चमक है चेहरा पर। तो आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो आए हैं तो यूँ चांदनी सी बातें हो, आप जो आए हैं तो यूँ चांदनी सी बातें हो, यूँ जमी पे रोज़ रोज़ चांद कहाँ उतरता है। धन्यवाद। अब मैं अपना वक्तव्य शुरुआत करना चाहता हूँ। चलता रहा हूँ पथ पे चलता चला जाऊँगा, चलता रहा हूँ पथ पे चलता चला जाऊँगा, श्री राम का भक्त हूँ सत्य का राह अपनाऊँगा। सम्मानित मंच, हम पे हुए हमलों की कहानियाँ बहुत है, हम पे हुए हमलों की कहानियाँ बहुत है, जख्म है जख्मों की निशानियाँ बहुत है, हम पे हुए हमलों की कहानियाँ बहुत है, जख्म है जख्मों की निशानियाँ बहुत हैं। मैं उस बिहार, उस भूधरा, उस पावन धरा से आया हूँ जिस धरा के इतिहास को कहीं न कहीं मिटाने का कार्य किया जा रहा है। वैसी शौर्य पराक्रम अद्भुत साहस की धरती बिहार, जो बिहार का एक युवा कहीं किसी कोने में अगर बोलता है तो लगता है कि कहीं से कोई तेज, मेरी आवाज को दबाया ना जाए, लगता है कि कहीं से कोई तेज, कोई साहस, कोई वीर, कोई पराक्रमी योद्धा, कोई सिंह की भांति, शेर की भांति दहाड़ रहा है। वो एक अलग ही भीड़ में नजर आ जाता है। विशेष विषांतर से अलग होते हुए मैं जा रहा था। तो मैं चाहता हूं कि अब मैं आप सबों को, मैं आज युवाओं को राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपना मनोभाव व्यक्त करना चाहता हूं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम है। सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर कोई पूरे विश्व पटल पर अगर अखंड भारत की नींव रख सकते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए मेरे सामने दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देश के, दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले राज्य के बिहार के आप सभी तमाम क्रांतिकारी युवा साथी रख सकते हैं। मैं आप सबों को कहना चाहूँगा कि सोए वतन को जगाने चले हैं, हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जलाने चले हैं। तो अपने मन में एक लक्ष्य लिए मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। हम निकल चुके हैं प्रण करके अपना तन मन अर्पण करके, हम निकल चुके हैं प्रण करके अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। बिहार के प्यारे ऊर्जावान साथियों, मैं आप सबों के समक्ष में ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कब तक अपने दिलों में जो उसको उस आग को छिपा कर रखे। हमें आज नहीं तो कल नया बिहार, नया भारत के लिए, विकसित भारत के लिए एक नई सोच के साथ जागना होगा। आप सोचिए, उस माँ भारती के वीर सपूत जवान क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, उनके दिलों में क्या भावना रही होंगी कि इतनी अल्प आयु में उन्होंने एक क्रांतिकारी, एक अलग भावना को अपने दिलों में सजोते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। जरा पानी मिलेगी कि प्लीज? एस्टूट मी लाइट, सॉरी। कितने वीरों ने, कितने वीरांगनाओं ने अपना सर्वोच्च
सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कितने वीरांगनाओं ने कितनी बहनों ने अपनी भाई की राखी की कलाई सुनी हो गई, कितने माताओं के ममता सर्वोच्च निछावर हो गया, लाखों युवा शहीद हो गई। तब जाके हमें आज ये मौसम मिला कि आज आप सबों के सामने मैं अपना वक्तव्य रख सकूं, आज हम सभी अपना आवाज को बुलंद कर सके। लेकिन जब राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी की बात आती है तो आखिरकार आज वो क्या कारण है कि हम सभी युवा कहीं ना कहीं आज पीछे हैं। आज बिहार से आने वाली जितने भी ट्रेन हैं, आप देख सकते हैं कि क्या वो स्थिति है। आज हम सभी जानते हैं कि हमारी राज्य की क्या स्थिति है। क्या पूरे बिहार में, क्या पूरे भारत में ऐसे युवा नहीं है? आज बिहार में विगत 2 दिन पहले ही देखा जा रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, लेकिन हमारे सामने ऐसे युवा साथी नहीं है कि उस मंच को, उस जगह को संभाल सके। आज 2 दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में बिहारी छात्रों को क्या हो रहा है, इन सभी को लिए हम सबों को एकजुट होना होगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना धारेगा। तो हम सभी को एकजुट होकर के नव भारत, विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत पे 2022 में हमारे देश के प्रधान सेवक ने ये बात कहा कि हमें एकजुट होकर के आज़ादी के 100 साल बाद, हमें आज़ाद हुए जब 100 साल बाद 2047 होंगे, उस वर्ष में हमें एक विकसित भारत की कल्पना करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को रखा। तो यहाँ पर बैठे हुए जब तक एक एक युवा अपने हृदय से जागृत नहीं होंगे, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अखंड सोच को, एक ज्वाला को प्रतिज्वलित नहीं करेंगे, तब तक ये सोच कभी कायम नहीं होगी। तो कहते हैं, मैं आप सबों को अब अंत में कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन समय की पाबंदी है। मैं अंत में आप सबों को चरण कमल में नमन करते हुए तथा इस कार्यक्रम की जो उद्बोधन किया, जिन्होंने इस कार्य को शुरुआत किया, उन 2 महानुभावों को जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य दिया, मैं आप सभी के चरण कमल को अंत में प्रणाम करते हुए धन्यवाद अपने दिल की अनंत गहराई से देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप सभी एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, जय बिहार। मुझे लगना चाहिए कि बिहार का वो ज्वाला है। आप लोग क्यों मरे की तरह? आवाज जरा एक बार तो निकालिए, बोलिए जय बिहार, जय बिहार, भारत माता की, भारत माता की। और बस अंत में कहना चाहूँगा कि आप सबों के दिल में वो प्यार होना चाहिए जो भगत सिंह के दिल में था। कि भगत सिंह उस समय में जब प्यार करते थे तो वतन से करते थे, और उन्होंने कहा था कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से कि अगर मैं इक्स भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। अंत में बस एक बार और कि जिंदगी तो अपने बदौलत जिए जाते हैं, जिंदगी तो अपने बदौलत जिए जाते हैं, दूसरों के बदौलत तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। हम सभी बिहार के छात्र एकजुट होकर के एक नया मिसाइल कायम करेंगे, एक नया बिहार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।